अस्सलाम वालेकुम। रिएक्शंस ऑफ अल्काइन को डिस्कस कर रहे थे। आज जो रिएक्शन हमने डिस्कस करनी है ऑक्सीडेशन विद KMnO4। हेडिंग दे दो, ऑक्सीडेशन विद KMnO4। क्या हमने ऑक्सीडेशन करवानी है KMnO4 के साथ, मतलब इसमें ऑक्सीजन को ऐड करवाएंगे। इस रिएक्शन को एक और नाम भी याद रखिएगा, इसको नाम दे रहे थे हाइड्रो ऑक्साइलेशन। हाइड्रो ऑक्साइलेशन का नाम भी दे रहे थे। क्यों इसको हाइड्रोक्साइलेशन का नाम दे रहे थे? हाइड्रोक्साइल का मतलब होता है OH ग्रुप, क्योंकि इस रिएक्शन में हम अल्काइन में OH ग्रुप को ऐड कर रहे होते हैं। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ हाइड्रोक्साइलेशन रिएक्शन। सही है। पहले नंबर पे एक बात याद रखिए, जो हमारे पास KMnO4 का सोल्यूशन होता है ना, ये पिंक कलर का होता है। किस रंग का होता है? पिंक कलर का होता है। और इसी रिएक्शन को हम यूज़ कर रहे होते हैं अनसेचुरेशन को मालूम करने के लिए। सही है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए तो आप ये वाला रिएक्शन भी लिख सकते हो, राइट अ केमिकल टेस्ट, राइट अ केमिकल टेस्ट यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनसेचुरेशन। अच्छा, इसके अलावा ना, ये पहला शॉर्ट क्वेश्चन। अगर एक और भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछना चाहा उसने, आपके चैप्टर नंबर 11 के अंदर कुछ टेस्ट थे केमिकल टेस्ट, उनमें एक केमिकल टेस्ट है बायर्स टेस्ट। क्या हमारे पास बायर्स टेस्ट? अगर ये पूछे ना व्हाट इज बायर्स टेस्ट, व्हाट इज बायर्स टेस्ट, तो फिर भी हमारे पास यही वाली चीज आएगी। बायर्स टेस्ट, हाइड्रोक्साइलेशन पूछ ले, राइट अ केमिकल टेस्ट यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनसैचुरेशन, तो भी यही चीज है। अगर एक और क्वेश्चन आ जाए, हाउ कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्काइन एंड अल्केन, तो फिर भी यही वाला टेस्ट आपने लिखना है। तो अगर मैं बात करूं ऑक्सीडेशन विद KMnO4 की, तो हमारे पास सिंपल सा रिएक्शन है। मेनली हमारे पास रिएक्शन, अगर रिएक्शन आप याद कर लोगे, वर्डिंग आप खुद लिख लोगे। सही। क्या होता है हमारे पास कि अल्काइन है, ये वाली चीज़ ट्रिपल बॉन्ड वाली चीज़ है। सही है। तो एक बात याद रखिएगा, जब भी अल्कीन का, देखो आपने जितने भी रिएक्शन किए हैं, अगर तो हमारे पास अल्कीन है, ये हमेशा कन्वर्ट हुई है सिंगल बॉन्ड में। अगर अल्काइन है, ये हमेशा कन्वर्ट होगी किसमें? सिंगल बॉन्ड में। बेशक डबल बॉन्ड वाली चीज़ हो या ट्रिपल बॉन्ड वाली चीज़ हो, वो हमेशा किस में कन्वर्ट होती है? सिंगल बॉन्ड वाली चीज़ में कन्वर्ट हो रही थी, क्योंकि सिंगल बॉन्ड मोर स्टेबल है। क्योंकि सिंगल बॉन्ड क्या है हमारे पास? मोर स्टेबल है। तो हमारे पास अनस्टेबल से ये स्टेबल की तरफ जा रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमने करवाना क्या होता है कि KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन करवा देनी है। और यहाँ पे जो आप यूज़ कर रहे हो KMnO4 का सोल्यूशन होता है। सोल्यूशन का मतलब क्या है? H2O भी आप यहाँ पे यूज़ करोगे। सही है। तो अगर इक्वेशन को बैलेंस करो, 3 4 और यहाँ पे 8 है, इसको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। सही है। तो इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आपने चीज़ें बनानी है, देखो सबसे पहले चीज़ तो मैं यही बनाऊंगा, जो अल्काइन है, अल्काइन के दरमियान बॉन्ड को क्या कर देना है? सिंगल करने के बाद आपने यहाँ पे इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए या पूरा करने के लिए आपने करना क्या है? 4 हाइड्रोक्साइड लगाने हैं। क्या लगाने हैं हमारे पास? एक OH, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। 4 हाइड्रोक्साइड लगे, कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए। 2 ये बॉन्ड, 2 ये बॉन्ड, सेम इस कार्बन के 2 ये बॉन्ड बन गए, 2 ये बॉन्ड बन गए। सही है। तो 4 हाइड्रोक्साइड यहां पे लग जाते हैं। अब इसके बाद ना ये वाली चीज बन रही है, इसके साथ कुछ बाई प्रोडक्ट बन रहे होते हैं। पहले नंबर पे KOH बन रहा होता है, और इसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास बन रहा होता है MnO2। अगर यहाँ पे आप इसको बैलेंस करोगे तो देखो हमारे पास पोटाशियम अब आसानी से बैलेंस हो जाएगा। कार्बन कितने यहाँ पे? इथाइलिन के 3 है, तो यहाँ पे भी ये वाली चीज़ें 3 ही बनेगी। इसके बाद पोटाशियम कितने यहाँ पे? 4 है, तो यहाँ पे पोटाशियम भी 4 बनेंगे। अब Mn यहाँ पे कितने हैं? 4 है, तो Mn भी यहाँ पे 4 ही बनेंगे। Mn भी यहाँ पे 4 ही बनेंगे। सही है। तो ये सिंपल सी हमारे पास इक्वेशन, अगर बैलेंस नहीं भी करोगे तो काम चल जाएगा। मेनली प्रोडक्ट याद रखने होते हैं कि आपकी कौन सी चीज़ें मिल रही हैं और इसके नतीजे में कौन सी चीज़ बन रही है। इक्वेशन नहीं भी बैलेंस करोगे तो फिर भी चल जाएगा। सही है। तो अब इसके बाद होता क्या है कि हमारे पास यही वाली चीज़ मजीद ऑक्सीडाइज होती है। बाद में इसके बारे में वर्डिंग लिखेंगे। सॉरी, ये ऑक्सीडाइज नहीं होगी, इसके अंदर से पानी का एक वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि पानी का एक मॉलिक्यूल निकलेगा, एलिमिनेट होगा। और इसके नतीजे हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट बनता है वही देखने। पहले क्या करो जी, सेम इस चीज़ को उठा के यहाँ बना लो। ये हमारे पास बना हुआ जी,
यहाँ पे एक OH लगा हुआ है, एक OH यहाँ पे, सेम इसी तरह एक OH यहाँ पे और एक OH यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। सही है। यहाँ पे आपने क्या करवाना है जी, वाटर के मॉलिक्यूल निकालने हैं। यहाँ पे 2 वाटर के मॉलिक्यूल एलिमिनेट होते हैं, निकलते हैं। देखो जैसे वाटर के मॉलिक्यूल निकलेंगे कुछ ये वाला काम होगा, यहाँ से ये वाला OH उतरेगा, यहाँ से ये वाला H उतरेगा, यहाँ से ये वाला OH उतरेगा और यहाँ से क्या उतरेगा H। H और OH मिलके क्या बना देंगे, वाटर एक, और ये वाला H और H मिलके क्या बना देंगे, दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल। हमारे पास ओवरऑल कितने वाटर के मॉलिक्यूल बन रहे हैं, 2, एक ये वाला और एक ये वाला। अब होता क्या है, नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा होता है वो ये वाला होता है, ये वाला। और इस प्रोडक्ट का नाम याद रखिए, इस प्रोडक्ट को कहते हैं ग्लाइऑक्सल। क्या नाम देते हैं, ग्लाइऑक्सल। इसका फॉर्मूला लाजमन याद रखिएगा। इसके बाद आपने मजीद इसकी ऑक्सीडेशन करवा देनी होती है KMnO4 की मौजूदगी में, मतलब इसमें ऑक्सीजन ऐड करवानी है किसकी मौजूदगी में, KMnO4 की मौजूदगी में। अब जैसे ही KMnO4 की मौजूदगी में इसकी ऑक्सीडेशन करवाओगे तो आपका ऑक्सीजन, असल में यहाँ पे 2 ऑक्सीजन ऐड होने होते हैं। आप पहले एग्जैक्ट इस चीज को यहाँ पे बनाओ, C डबल बॉन्ड O H। देखो मैंने क्या की, एग्जैक्ट यहाँ पे बना दिया। अब इसके बाद हमारे पास एक ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो जाता है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो जाता है, ये ऑक्सीडेशन हो गया। मतलब ये एग्जैक्ट चीज मैंने यहाँ पे बनाई है और एक ऑक्सीजन को एक साइड पे ऐड कर दिया, एक ऑक्सीजन को एक साइड पे ऐड कर दिया है, और ये जो चीज बनी है हमारे पास बच्चे ऑक्सैलिक एसिड है। क्या है, ऑक्सैलिक एसिड, ये याद रखिएगा। सही है। अब 3 फार्मूले आपने अच्छे तरीके से ज़हन में रखने हैं। एक है हमारे पास ग्लाइऑक्सल, एक है ग्लाइकोल और एक है हमारे पास ग्लाइऑक्सल और सॉरी ऑक्सैलिक एसिड। ग्लाइऑक्सल, ग्लाइकोल एंड ऑक्सैलिक एसिड। और ग्लाइकोल का फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ग्लाइकोल का फार्मूला हमारे पास ये वाला था, H2C, यहाँ पे OH एक लगा था, C यहाँ पे एक OH लगा था और यहाँ पे H2 था। ये वाली चीज़ हमारे पास थी इथाइलिन ग्लाइकोल, या सिंपल ग्लाइकोल भी कह सकते हो, सिंपल इसको ग्लाइकोल भी कह सकते हो या इथाइलिन ग्लाइकोल भी कह सकते हो, ये आपकी अपनी मर्जी है। सही है। तो ये ग्लाइकोल का है, ग्लाइऑक्सल का, इन दोनों में फ़र्क रखिए। ग्लाइकोल क्या है, ग्लाइऑक्सल क्या है, ये दोनों लफ्ज़ थोड़े थोड़े मिलते जुलते हैं। जैसे बंदे मैक्सिमम टाइम बच्चे क्या करते हैं, इसको एक दूसरे मिक्स करके ना मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद वहाँ पे एग्जाम में इसकी जगह पे ये लिखाते हैं, इसकी जगह पे ये लिखाते हैं। या फिर अगर आपको एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे कोई चीज़ आ जाए ना, तो MCQ के तौर पे भी आ सकती है ये वाली चीज़, ऑक्सैलिक एसिड और ग्लाइकोल। एक और चीज़ MCQ के तौर पे याद रखिएगा कि अगर हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं अल्काइन की या एसिटाइलिन की, तो हमारे पास बनता है ग्लाइऑक्सल बनता है, ग्लाइकोल बनता है। कौन सी बनती है, अगर अल्काइन के ऑक्सीडेशन करवाओगे या इथाइन के ऑक्सीडेशन करवाओगे तो हमारे पास कौन सी बन जाती है, ग्लाइऑक्सल। अगर इथीन की ऑक्सीडेशन करवाते हो तो ग्लाइकोल, तो फिर हमारे पास कौन सी बनती है, ग्लाइकोल। अब इसके बारे में थोड़ी थोड़ी वर्डिंग लिख लेते हैं। अल्काइंस ऑक्सीडाइज, अल्काइंस क्या होती हैं, ऑक्सीडाइज हो जाती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस ऑफ solution of KMnO4, solution of KMnO4। KMnO4 के सोल्यूशन की मौजूदगी में अल्काइंस ऑक्सीडाइज हो जाती हैं। अब होता क्या है, द पिंक कलर ऑफ KMnO4, KMnO4 का जो पिंक कलर है KMnO4 इज डिस्चार्ज्ड, ये डिस्चार्ज हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है जब ये रिएक्ट करता है किसके साथ, व्हेन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 रिएक्ट विद अल्काइन, सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 विद अल्काइन, जब अल्काइन के साथ रिएक्ट करता है। देखें एक और बात याद रखिएगा, हमारे पास क्या होता है कि अल्काइन की जब ऑक्सीडेशन KMnO4 के साथ करवाई जाती है तो 4 हाइड्रोक्साइड ऐड हो जाते हैं अल्काइन के दोनों तरफ, जो कार्बन यानी ट्रिपल बॉन्ड के अक्रॉस में 4 हाइड्रोक्साइड ऐड हो रहते हैं। ये पे अगर बात लिखना चाहते हो तो लिख दें, इन अल्काइन ड्यूरिंग रिएक्शन, रिएक्शन के दौरान क्या होता है,
फॉर हाइड्रोक्साइड, फॉर हाइड्रोक्साइड ग्रुप आर एडेड या ग्रुप्स आर एडेड, ग्रुप्स आर एडेड across the triple bond, across the triple bond. लो, अगर इनमें कोई एक आधी बात छोड़ भी दोगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसके मुतालिक क्या लिखना है, सही है, हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है इसमें से 2 वाटर के मॉलिक्यूल निकलते हैं, निकलने के बाद ग्लाइऑक्सल बनता है, ग्लाइऑक्सल की मजीद ऑक्सीडेशन होती है, जिसके नतीजे में हमारे पास कौन सी चीज बन रही होती है, ऑक्सैलिक एसिड। 2 वाटर मॉलिक्यूल, अब इस ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स आर एलिमिनेटेड, एलिमिनेटेड का मतलब होता है कि खारिज होते हैं, एलिमिनेटेड फ्रॉम अबव प्रोडक्ट, ये जो ऊपर बना हुआ है अबव प्रोडक्ट एंड फॉर्म, और ये बना देते हैं एंड फॉर्म ग्लाइऑक्सल। जब 2 वाटर के मॉलिक्यूल निकलते हैं, ये देखो 2 वाटर के मॉलिक्यूल निकले, निकलने के बाद हमारे पास ग्लाइऑक्सल बन गया। ऑन फर्दर ऑक्सीडेशन, ऑन फर्दर ऑक्सीडेशन, फर्दर ऑक्सीडेशन पर, किसकी फर्दर ऑक्सीडेशन पर, ऑफ ग्लाइऑक्सल, ऑक्सैलिक एसिड इज फॉर्म्ड, ऑक्सैलिक एसिड इज फॉर्म, और हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड बन जाता है। द अबव रिएक्शन इज यूज्ड, ये जो ऊपर वाला रिएक्शन है इसको हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, द अबव रिएक्शन इज यूज्ड, इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ, फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऊपर वाले रिएक्शन को हम आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अनसैचुरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की अनसैचुरेशन को मालूम करने के लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लो ये हमारे पास चंद एक वर्डिंग थोड़ी थोड़ी लिख लीजिएगा, मेनली मैं फिर बता दूं, बच्चा आपका रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर रिएक्शन नहीं लिखोगे आपको 1 नंबर भी नहीं देगा, सही है। ये बाज़ दफ़ा पास पेपर में मैंने देखा है, यही वाला रिएक्शन लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है, सही है, वो सिंपल पूछेगा। अगर आपसे इस तरह पूछे लॉन्ग क्वेश्चन में क्या हाउ एसिटाइलिन इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलिक एसिड, तो फिर भी यही आएगा। ये पूरे का पूरा रिएक्शन लिखना पड़ेगा आपको कि एसिटाइलिन का अगर हम KMnO4 की मौजूदगी में रिएक्शन करवाते हैं तो ये हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड बना देती है। इसके अलावा हमारे पास इसके मुतालिक क्वेश्चन सिंपली पूछेगा, वो कहेगा जी एक्सप्लेन द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन विद KMnO4, ये आ सकता है। पास पेपर में एक क्वेश्चन ये भी आ चुका है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लाइऑक्सल एंड ग्लाइकोल, ग्लाइकोल और ग्लाइऑक्सल में क्या फ़र्क है। अगर इन दोनों में फ़र्क करना चाहते हैं बच्चों, याद रखिएगा ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ये क्या हमारे पास, यहाँ पे गौर करोगे ये वाला ग्रुप हमारे पास एल्डिहाइडिक है, जबकि यहाँ पे क्या है जी ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। यहाँ पे 2 एल्डिहाइडिक ग्रुप आपस में जोड़ दो तो हमारे पास बन जाता है ग्लाइऑक्सल, अगर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आपस में जोड़ दो तो ऑक्सैलिक एसिड बन जाता है, सही। अगर डिफरेंस आता है तो डिफरेंस में आपने थोड़ा बहुत लिखना भी होता है, फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जामिनर ने सिर्फ और सिर्फ फार्मूला ही देखना है। यहाँ पे 2 हमारे पास एल्डिहाइडिक ग्रुप है और ये हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, सही। ये बात एक सिंपल से याद रखिएगा। ये हमारे पास आज का लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।